नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अमेठी की, जहां दुर्गापुर चौराहे पर एक सरकारी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां गांव पोरारा में 45 वर्षीय महिला जावित्री का शव घर की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा जनपद के खंदौली क्षेत्र के ग्राम बेलौट में चल रही भव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तिमय वातावरण के बीच चल रहे इस आयोजन में अम्बे हॉस्पिटल के डायरेक्टर और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर महेश चौधरी ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए व्यास गद्दी की पूजा अर्चना की और कथा व्यास आलोक नंदन महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के दौरान उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए समाज में शिक्षा और सामाजिक चेतना के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने माता पिता से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दिलाना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही देश और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आयोजन समिति के अनुसार ये भव्य श्रीमद् भागवत कथा 15 मई से प्रारंभ हुई थी, जिसका शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया था। यह कथा 21 मई तक आयोजित की जा रही है। इस धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने में मुख्य परीक्षित सतीश चंद्र बघेल और सुमित्रा देवी सहित यज्ञपति भूरी सिंह बघेल और कलावती देवी, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रीय भक्तजन पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सहयोग कर रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। आज कथा में वैसे कथा प्रसंग से थोड़ा पीछे चल रही है, तो कोई धर्म नहीं, इसलिए थोड़ा सत्य का वर्णन करते हुए कर्म धर्म की व्याख्या करते हुए मैंने परीक्षक जन्म की कथा का प्रवचन किया है। और आज कथा को मैं यहीं पर विराम करूंगा। केवल भागवत में आना हुआ है, कथा का भागवत में हम लोग आए हैं, व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है और यही एक संदेश देना चाहते हैं कि गांव-गांव कथा, भागवत, रामायण, जागरण, इस प्रकार के अनुष्ठान होते रहने चाहिए। सामाजिक, हमारे हिंदू सनातन धर्म में सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो खत्म होनी चाहिए। हमारे आम जनमानस के अंदर हिंदू सनातन धर्म के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को हमारे सनातन के बारे में, लेकिन अपने धर्म के बारे में, अपनी जाति के बारे में हमेशा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। हम तो चाहते हैं कि रामायण का पाठ जो स्कूल में ही पढ़ाया जाए, और हमारे कहने से ये सब कुछ हो नहीं सकता। पर हम चाहते हैं कि इस प्रकार के अनुष्ठान होंगे तो हमारे आने वाली ये पीढ़ी है, हमारे आने वाले ये बच्चे हैं, तो संस्कार की संस्कृति को यहीं से सीखेंगे, गीता रामायण भागवत से ही। तो इसके लिए मैं आने वाली पीढ़ी को शुभकामना देता हूँ। अग्रसर मैं सब जगह बोलता हूँ, यहाँ पे भी एक संदेश देना चाहूंगा कि आजकल के युवा बच्चे हैं, मोबाइल पर फेमस होने का काम करते हैं। मैं कहूंगा उस ट्रेंडिंग माध्यम से दूर निकलकर एक शिक्षा के माध्यम में जाएं और शिक्षा के माध्यम से अपने माता का, पिता का, गुरु और संतों का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, शिक्षा के प्रति अग्रसर रहें और आगे बढ़ें। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अमेठी स्थित दुर्गापुर चौराहे पर एक सरकारी बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस से धुआं उठते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोककर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने भी यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई, जबकि चालक की तत्परता और बहादुरी की जमकर सराहना की जा रही है। अमेठी से सीनियर संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के थाना रहरा क्षेत्र के गांव पोरारा में 45 वर्षीय महिला जावित्री का शव घर की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए और हाथ पैर मुंह बंधे होने से मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम खोजी कुत्तों एसओजी के साथ जांच शुरू करवाई। शुरुआती जांच में सामने आया कि मृतका की शादी गंगेश्वरी निवासी शिक्षक कल्याण सिंह सैनी से हुई थी, लेकिन बाद में वो मायके में रहने लगी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलू पर जांच तेज कर दी और जल्द खुलासे की बात कही है।
पोरारे में एक मर्डर हुआ है, क्या पूरा आज दिनांक 18 मई 2026 को सुबह लगभग 7-8 बजे के आसपास पुलिस के पास ये सूचना प्राप्त हुई कि गांव पोरारा में एक गांव में घर की छत पर जावित्री नाम की महिला का शव जो है मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पाते ही तुरंत थाना पुलिस, सभी अधिकारी, फील्ड यूनिट, एसओजी, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर पहुंचे। एविडेंस कलेक्शन मौके से किया जा चुका है। शव को मॉर्चरी शिफ्ट करवाया जा रहा है, जहां पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया देखने पर शरीर पर जाहिराना चोट के निशान प्रतीत हो रहे हैं और सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इसमें मुकदमा लिखे जल्दी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तहरीर प्राप्त हुई क्या अभी सर? तहरीर अभी जो परिजन है वो अभी शौक में है, थोड़ी देर में तहरीर उनसे ली जाएगी और मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। चंदौली जिले के चकिया कोतवाली क्षेत्र के मगरौर स्थित कर्मनाशा नदी में आज सुबह करीब 6 बजे एक किशोर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उतरता मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चकिया कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। मृतक की पहचान राम प्रवेश मौर्य के रूप में हुई है, जो बिहार के शिवरामपुर गाँव का निवासी बताया जा रहा है और अपनी माँ के साथ मगरौर स्थित मंदिर परिसर में रह रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ग्राम अंडेला में दबंगों द्वारा एक व्यक्ति सुरेंद्र के खेत पर जेसीबी चलाने के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद रोकने पहुंचे सुरेंद्र के साथ गाली गलौच और मारपीट की गई। आरोप है कि अमन ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से वार किया, जबकि महेंद्र, ब्रजमन, रामलखन और वंदना सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया। इस घटना में सुरेंद्र घायल हो गया और चीख पुकार मचने पर ग्रामीणों ने बीच बचाव किया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या मार दो? लोहा की छड़ मार दई। 6-7 लोग थे, 6-7 जने लोग थे। को हते? महेंद्र, ब्रजभान, अमन, वंदना, छोटू, रामलखन, विमला, ये सब जने हते। कितने जने ने मारू तुम्हें ने सब हमारू। हम दोनों भाई थी, मम्मी थी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। ललितपुर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में पीडीए कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी बैलगाड़ी और घोड़े पर सवार होकर विरोध स्थल पहुंचे और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, जबकि ईंधन और गैस के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतें भी महंगी हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में तत्काल राहत देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने ये धरना प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर किया है और क्या मांगे हैं? समाजवादी पार्टी ने 9 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें से डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों से आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नीट एग्जाम जो अभी लीक हुआ है, इस सरकार में 26 से ज़्यादा एग्जाम लीक हो चुके हैं और छात्र, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रशासन की, सरकार की लापरवाही है, जिससे छात्रों को आज आत्महत्या करना पड़ रहा है। और सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम व्यापारी हो चाहे ठेले वाले हों, आजकल सब परेशान हैं। तो सिलेंडर के बढ़ते दामों के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। किसानों को जो खरीद मूल्य नहीं मिल रहा है, बारदाना नहीं है कहीं, तो उसके लिए आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे, आजकल सबसे ज़्यादा समस्या जल आपूर्ति, नई बस्ती हो, चांदमारी हो, बहुत सी जगह जल आपूर्ति की समस्या है, उसको लेकर ये ज्ञापन दिया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति जो हो रही है जिला में, सबसे ज़्यादा विद्युत से आदमी परेशान है। रात को 12-12 बजे तक लाइट नहीं आ रही है, बहुत प्रमुख समस्या है। विद्युत ना होने की वजह से, लाइट ना होने की वजह से बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत है और भी गर्मी, भीषण गर्मी की वजह से बीमारियां घेर रही हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे ही 9 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग सब समाजवादी साथी। ये क्या विचार आया कि बैलगाड़ी पे मोटरसाइकिल रखी गई है और उसके बाद आने वाले समय में संकट बताया जा रहा है, तो आने वाला समय वापस उसी दौर में ले जा रहे हैं। देश आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। इसको दर्शाने के लिए आज हम लोगों ने बैलगाड़ी का दोबारा इस्तेमाल किया है। अगर यही आलम रहा तो बैलगाड़ियों पे हमें दोबारा लौटना पड़ेगा। और आज के समय में अगर डीजल, पेट्रोल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो एक मात्र विकल्प होगा हमारे पास यातायात का, वो होगी साइकिल। इसलिए हम लोग यही कहेंगे, साइकिल पे ही वापस आएं और साइकिल को चुने और उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने का काम करें। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।